क्या आपको पता है कि भारत में हर 2 में से 1 आदमी का डाटा चोरी हो जाता है। एक रिपोर्ट के हिसाब से 52% भारतीय का डाटा जिंदगी में एक ना एक बार चोरी हो ही जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर चीज के 2 कंसिक्वेंसेस होते हैं। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू, वैसे ही डार्क और लाइट भी। तो आप डिजिटल साइड के लाइट साइड को तो अच्छे से जानते हैं, पर आज हम आपको उसके डार्क साइड से रूबरू करवाएंगे। यदि आप किसी से बात करते हैं कॉलिंग पे या टेक्सटिंग पे, तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ आप और वो ही सुन रहे हैं, या फिर आप और वही मैसेज को पढ़ रहे हैं, कोई आपको तीसरा नहीं देख रहा, कोई आप पे गुड नजर मॉर्निंग नहीं सैम। रख रहा। तो चलिए जानते हैं हम इस चीज को। इसको हम कहते हैं साइबर फ्रॉड। तो चलिए जानते हैं साइबर फ्रॉड क्या है। साइबर फ्रॉड एक ऐसी दुनिया है जहां डिजिटल ट्रैप, चोरी और धोखाधड़ी धोखाधड़ी की हर कहानियां मौजूद है। आज के समय में हर किसी न किसी का लाइफ डिजिटल किसी न किसी तरीके से है। डिजिटल लाइफ क्या आपके लिए सही है? और यदि सही भी है तो क्या आपका डाटा सेफ है? आप जो भी चीज कहीं ना कहीं पे ब्राउजिंग करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपका डाटा सेफ है? तो चलिए हम आज इस चीज को डिटेल्स में जानते हैं। साइबर फ्रॉड एक ऐसी एक्टिविटी को रिफर करता है जिसमें किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के ऑनलाइन रिसोर्स, मनी और उसका पर्सनल डाटा या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ये इलीगल एक्टिविटी है होती है, और साइबर क्रिमिनल जैसे कि हैकर्स और स्कैमर इसमें ऑनलाइन टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो किसी का पर्सनल डाटा और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चुरा सके या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को मैनिपुलेट कर सके। और वीडियो के एंड में हम ये भी जानेंगे कि आपका और या फिर हमारा डाटा अगर कहीं पे स्पैम्ड है तो उसको कैसे डिलीट करवा सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि आपका डाटा कहां कहां पर स्पैम्ड है और कौन कौन सी कंपनी उसका इस्तेमाल कर रही है। तो आप बने रहिए हमारे इस वीडियो। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिपोर्ट को जानते हैं कि भारत में किस रफ्तार से साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है, और ये 2021 में कितना था और अब 2022 या 23 में बढ़ के कितना हो गया है। तो ये एक रिपोर्ट है जिसमें पूरा वर्ल्ड वाइड में के टॉप 10 में से भारत दूसरे नंबर पे आता है और यूएसए पहले स्थान पे। तो ये हमारे भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि ये इसमें दूसरे स्थान पे आ रहा है। तो चलिए अब जानते हैं कि डाटा थेफ्ट आखिर होता क्या है। तो डाटा थेफ्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी के बिना परमिशन के उसके इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना या यूज करना। आपको क्या लगता है कि किसी का डाटा चुराना आसान बात है? तो बहुत गलत लगता है आपको। इसका इस्तेमाल कुछ लोग ही कर सकते हैं, जैसे कि हैकर्स और स्कैमर्स, और उनके लिए भी इतना आसान नहीं होता जो कि कैसे कोई मूवी में दिखाया जाता है या फिर कोई वेब सीरीज में दिखाया जाता है। असुर तो आपने देखा ही होगा। तो उतना आसान नहीं होता, पर लगता है मुश्किल है, पर संभव है। तो इसमें कुछ टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहला टेक्निक्स जो है वो है फिशिंग अटैक। तो चलिए जानते हैं कि फिशिंग अटैक है क्या। फिशिंग अटैक एक प्रकार का साइबर अटैक है जिसमें अटैकर्स फेक ईमेल्स, वेबसाइट्स या मैसेज का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो विक्टिम के पर्सनल डाटा या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को निकाल सके, जैसे कि लॉगिन क्रेडेंशियल, क्रेडिट कार्ड नंबर्स और बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह, जैसे कि आप जामताड़ा वेब सीरीज में देखे ही होंगे। बिल्कुल वैसे ही वो विक्टिम्स के इंफॉर्मेशन को चुरा सके। ये ईमेल्स या मैसेज अक्सर लेजिटिमेट दिख रहे होते हैं, पर ये होते नहीं, और विक्टिम्स को धोखा देते हैं ताकि वो उनकी पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को निकाल सके। जब विक्टिम इस तरह के फेक कम्युनिकेशन में भरोसा करता है और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उनका डाटा साइबर क्रिमिनल्स के हाथ लग जाता है। फिशिंग अटैक के माध्यम से हैकर्स और स्कैमर साइबर फ्रॉड कर सकते हैं और फाइनेंशियल नुकसान पहुंचा सकते हैं आपको। इसलिए यूजर को हमेशा कॉशन रखना चाहिए। सस्पिशियस ईमेल या मैसेज को वेरीफाई करके ही उन पर एक्शन लेना चाहिए। तो अब दूसरे प्रकार का एक साइबर फ्रॉड है जिसे ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड कह सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड कैसे होता है और ये क्या है। तो ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड एक ऐसे प्रकार का साइबर क्राइम है जिसमें व्यक्ति धोखाधड़ी के तहत ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट या ऐप्स में पर झूठी या असली दिखाए जाने वाली चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन उनको कभी वो प्रोडक्ट डिलीवर्ड होता ही नहीं है। और अगर डिलीवर्ड होता है तो वो असली होता ही नहीं, कोई फेक प्रोडक्ट उसे डिलीवर्ड कर दिया जाता है। यह फ्रॉड करने वाले लोग अक्सर विक्टिम
को अट्रैक्टिव डील्स और डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं ताकि कस्टमर्स उसे जल्दी से खरीद ले। तो ये एग्जांपल हो गया। चलिए अब एक और एग्जांपल जाते हैं जहाँ से हमारे साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है। तो अगर हम कोई मूवी डाउनलोड करना चाहता है या कोई पॉर्न भी देखना चाहता है, तो जब हम कोई वेबसाइट में सर्च करते हैं तो वो हमें कोई दूसरे वेबसाइट में ले जाता है जहाँ से हम डाउनलोड या उसे देखते हैं पॉर्न, जैसे कि पॉर्न या मूवी। तो हम उसे डाउनलोड या देखते हैं तो वो हमें कोई दूसरे वेबसाइट में रिडायरेक्ट कर देता है। रिडायरेक्ट करने के बाद वो हमें बोलता है कि आप रोबोट है या नहीं, वो वेरीफाई करने के लिए। तो ये वेरीफाई करने के चक्कर में हमें वो 2-3 वेबसाइट में से वेरीफाई करने के लिए ले जाते हैं, और यही वेरीफाई करने के चक्कर में वो हमें एक कभी ऐसा जगह ले जाते हैं जहाँ से हम मतलब फ्रॉड के चंगुल में फंस जाते हैं। तो वो हमें स्क्रीन पे हमें जैसे आएगा कि योर डिवाइस इज ब्लॉक, या आप इसको छुड़ाने के लिए आप इसमें पेमेंट कीजिए। और वो एक वेबसाइट ऐसा दिखेगा जैसे कि वो रियल है, कोई इंडिया गवर्नमेंट ही हमें ये ब्लॉक कर दिया है और हमसे वो पैसा लेना चाहते हैं। और ये बहुत सारे उसमें जब वो स्क्रीन में आते हैं तब सायरन बजने लगते हैं या फिर अनवांटेड साउंड्स आने लगते हैं जो हम चाह के भी उसे बंद नहीं कर पाते हैं। तो इससे ये भी एक तरह का साइबर फ्रॉड है जो हमारे साथ अक्सर किया जाता है। तो ये सब देखने या डाउनलोड करने के चक्कर में कोई भी फेक वेबसाइट में नहीं जाए, शॉर्टकट तरीका ना अपनाए और इससे बचने की कोशिश करें और सतर्क रहें। और सबसे जरूरी बात कि ये सब चीज़ों से अवेयर है। थर्ड है हमारा रैंसमवेयर अटैक। तो जानते हैं कि रैंसमवेयर अटैक होता क्या है। रैंसमवेयर एक प्रकार का साइबर फ्रॉड है जिसमें हैकर्स विक्टिम के कंप्यूटर या उसके नेटवर्क को इनक्रिप्ट कर देते हैं और उनसे रैंसम पेमेंट मांगते हैं। अगर वो पेमेंट कर देते हैं तो उन्हें उस कंप्यूटर को डिक्रिप्ट करने के लिए एक इंक्रिप्शन की दिया जाता है हैकर्स के द्वारा। पर अगर पेमेंट ना करते हैं तो उनका डाटा परमानेंटली खो सकता है। और ये जो पेमेंट होता है ये एक बिटकॉइन के थ्रू होता है जिसको ट्रैक करना लगभग ना के बराबर है। रैंसमवेयर अटैक से बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी मेजर और डाटा बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आते सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस वीडियो के कि ये सब साइबर फ्रॉड से हमें बचे कैसे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, जो कि हम आपको आने वाले वीडियोस में करते रहेंगे टाइम टू टाइम। ऑनलाइन सेफ्टी और साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानना पड़ेगा। साथ ही इंटरनेट के ब्राउजिंग के दौरान अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी का ध्यान रखना होगा। इससे ना सिर्फ आप वायरस और मालवेयर के अटैक से बचेंगे बल्कि हैकिंग और ऑनलाइन फ्रॉड से भी दूर रहेंगे। खैर, आपको इन सब से बचे रहने के लिए इन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है रेगुलर डाटा बैकअप। तो आप सबसे पहले अपने डाटा का बैकअप कर ले ताकि अगर आपके साथ कोई भी रैंसमवेयर या कोई भी मालवेयर अटैक होता है तो अगर आपका डाटा इरेज हो जाता है तो आप उनसे बच सकते हैं और आपके पास डाटा बैकअप रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर दूसरा आता है अवॉइड अननोन ईमेल्स। अगर आपको कोई भी अननोन ईमेल्स आता है या किसी भी कंपनी से मेल या उसमें अटैच्ड कोई भी फाइल्स आते हैं तो आप सबसे पहले उसे वेरीफाई कर ले और जल्दी मार के उसे अपने सिस्टम में डाउनलोड ना कर ले। आप अगर उसे डाउनलोड कर लेते हैं तो आपके सिस्टम में कोई मालवेयर या रैंसमवेयर आ सकता है और आपका डाटा इरेज हो सकता है। थर्ड आता है स्पैमी वेबसाइट। अगर आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करना चाहते हैं पायरेटेड या भी मॉडेड चीज़, तो आप गूगल में सर्च कर लेते हैं और उसे कोई भी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लेते हैं, मगर ऐसा करना नहीं चाहिए। इससे अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके मोबाइल या कोई भी सिस्टम में मालवेयर आ सकता है और आपके कंप्यूटर को हार्म कर सकता है। तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर या ऐप्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट से या प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें और पायरेटेड या मॉडेड चीज़ को यूज़ करने की कोशिश ना करें, ताकि अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो उसके साथ साथ ट्रोजन हॉर्स या मालवेयर आ सकते हैं और आपके सिस्टम में आ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कब आ गए और वो चुपचाप आपके डाटा को लीक कर सकते हैं और उसे गलत यूज कर सकते हैं। तो फोर्थ आता है ब्लॉक पॉपअप्स। अगर आप कोई भी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो सबसे पहले आता है अलाउ पॉपअप्स। तो आपको पॉपअप्स अलाउ नहीं करना है। अगर आप अलाउ करते हैं तो वो आपके सिस्टम से कुछ परमिशन ले लेंगे और वो आपके ब्राउजिंग के हिसाब से वो अपने कुछ एड्स या कुछ दिखाते हैं। तो इससे इसका मतलब है कि वो आपको हिस्ट्री को चेक करते हैं और इसके चेक करने के चक्कर में आपको एक्सेस ले लेते हैं और आपके कंप्यूटर में कोई भी ट्रोजन या भी कुछ भी वायरस आपके सिस्टम में डाउनलोड कर दे। तो फिर आता है अपडेट योर सिस्टम रेगुलरली। तो आप अपने फ़ोन, सिस्टम या लैपटॉप को रेगुलरली अपडेट करते रहें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर अपडेट में कुछ बग्स या एरर को फिक्स किया जाता है और सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जाता है।
इसलिए अपडेट्स को मिस ना करें और डिवाइस को रेगुलरली अपडेट करते रहें और साथ साथ अपने इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को भी अपडेट करते रहें। आपको बताना चाहूँगी गूगल की तरफ से हर महीने सिक्योरिटी पैच को जारी किया जाता है जो कि एंड्रॉयड की सुरक्षा के लिए होता है। आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो सिक्योरिटी पैच को हर महीने इंस्टॉल करें और ये इंस्टॉल करने के लिए आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आता है 6th है पेड एंटीवायरस। क्योंकि आप अगर एंटीवायरस को रेगुलरली अपडेट नहीं करेंगे तो नए वायरस से लड़ नहीं पाएंगे और हमारे कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट नहीं कर। फिर 7th स्टेप है इनेबल फायरवॉल। फायरवॉल एक इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी है, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते, इसे शॉर्ट्स में समझते हैं कि फायरवॉल आखिर है क्या। फायर प्लस वॉल मतलब कि आग की दीवार ये हमें वायरस ट्रोजन हॉर्स और डेंजरस प्रोग्रामर्स से सिस्टम्स में इंटर करने से रोकते हैं और सिस्टम्स को आउटर अटैक से बचा के रखते हैं, इसलिए हमेशा इसे इनेबल रखें। आजकल हर डिवाइस में फायरवॉल इनेबल का फीचर्स आ जाता है, इसको अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आप डिवाइस की सेटिंग में जाइए और सिक्योरिटी सेटिंग में जाके फिर देखिए कि फायरवॉल इनेबल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो इसे इनेबल कर ले ताकि आपका सिस्टम प्रोटेक्टेड रहे। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे कि इन सबs को अपनी डिवाइस से रिमूव कैसे किया जाए। तो बेसिकली हम बात करेंगे विंडोज़ के बारे में, क्योंकि रैंसमवेयर अटैक्स सबसे ज़्यादा विंडोज़ पर ही होता है। तो सवाल ये आता है कि रैंसमवेयर को विंडोज से रिमूव कैसे किया जाए। तो इसके लिए कई सारे टूल्स मौजूद हैं जिनकी मदद से आप अपने फ़ोन या कंप्यूटर को अनलॉक कर सकते हैं, यानी कि डिक्रिप्ट कर सकते हैं और डाटा को सेव कर सकते हैं। तो जो टूल्स है उनका नाम कुछ इस प्रकार है, जैसे कि क्विक हिल रैंसमवेयर रिमूवल टूल, क्विक हिल रैंसमवेयर डिक्रिप्शन टूल, कास्परस्की एंटी रैंसमवेयर टूल, एवास्ट एंटीवेयर रैंसमवेयर टूल, एफ सिक्योर रैंसमवेयर रिमूवल टूल किट और वियना रैंसमवेयर प्रिवेंशन टूल किट। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि हम पता कैसे लगाएं कि हमारा डाटा जो है वो स्पैम्ड हो चुका है और वो स्पैम्ड होके कौन कौन सी कंपनी उसका इस्तेमाल कर रही है। तो आपको जाना है सबसे पहले saymind.com की वेबसाइट पर, वहां जाकर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है और फिर उसके बाद लॉगिन करना है अपने जीमेल से। लॉगिन करने के बाद कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है और उसके बाद वो वेबसाइट आपको बता देगा कि आपका डाटा किन किन जगह पर स्पैम्ड है और कौन कौन सी कंपनी उसका गलत इस्तेमाल कर रही है। फिर आप उस पर रिक्लेम कर उस कंपनी से आप अपने डाटा को इरेज करवा सकते हैं। आज का हमारा वीडियो बस इतना ही तक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक दे दें ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिलती रहे, और शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इन चीज़ से अवेयरनेस हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।